हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न द ट्रेडिंग। तो आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है मूविंग एवरेज के बारे में। ये हमारा चैप्टर 7th है और इस सीरीज़ का फाइनल चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मूविंग एवरेज। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमें बताता है कि प्राइस जिस तरीके से मूव करता है, तो जब मूव करता है तो हमें वो एक कुछ इंडिकेशन देता है। वो इंडिकेशन के बेस पर मैं अपना डिसीजन वो डिसाइड कर सकता हूँ या तय कर सकता हूँ। सो लेट्स से करके मूविंग एवरेज होता क्या है करके। सो मूविंग एवरेज प्राइस इज एसेंशियली द एवरेज प्राइस ऑफ अ स्टॉक और एन इंडेक्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ये जो प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है, वो किस तरीके से मूव होता है। ठीक है, जैसे कि जब स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग होता रहता है तो वो करंट मार्केट प्राइस जो है वो चेंजेस होता रहता है। तो करंट मार्केट प्राइस को जब हम लोग देखेंगे तो वो तो एवरी सेकेंड, एवरी बिट ऑफ ए सेकेंड में वो चेंज होता रहता है। और नॉट ओनली दैट, अगर मैं उसको 1 मिनट में देखूँ, 2 मिनट में देखूँ, 5 मिनट में देखूँ, एक सर्टन लेवल ऑफ टाइम में देखूँ मैं, तो तभी भी मुझे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि बाबा प्राइस हुआ क्या। सो आई नीड सम थरो थिंग कि प्राइसेस में किस तरीके से, मतलब क्या है उसका एवरेज, क्योंकि एवरेज जाना इतना ज़रूरी है कि ताकि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिले, एक स्मूथनेस मिले, एक स्मूथनेस मिले, ताकि उस फ्लक्चुएशन को, उस प्राइस की जो फ्लक्चुएशन को मुझे नहीं देखना है, या उसको मैं एक्सक्लूड करके एक क्लैरिटी देख लूँ कि ओवरऑल ट्रेंड मेरा क्या है करके। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, एवरेज प्राइस से मिलेगा। ठीक है। सो दिस हेल्प्स द ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट टू सी द ओवरऑल ट्रेंड विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अनइवन अप्स एंड डाउन्स। यानी कि जो मिनट बाय मिनट या एक सर्टेन टाइम ऑफ टाइम प्राइस में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये इसके वजह से मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को देखते रहूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक ऐसा तरीका चाहिए कि बाबा प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है और किस रेंज में मूव कर रहा है। सो ये जो एवरेज है वो आप किस तरीके से लगे, एक मिनट में देख सकते हो, 5 मिनट में देख सकते हो, 1 घंटे का देख सकते हो, 1 दिन का देख सकते हो, 30 दिन का देख सकते हो, 1 साल का देख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस तरीके के ट्रेडर हो और आपका एस्पिरेशन क्या है और आप किस एस्पेक्ट में उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो या इंट्राडे को देख रहे हो तो आपका जो है प्राइस को देखने का, एवरेज प्राइस को देखने का नज़रिया जो है डिफरेंट रहेगा। ठीक है। सो एवरेज प्राइस के हिसाब से क्या है, वो स्मूथ आउट करता है वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन। ठीक है। रिड्यूसेस द नॉइज़। नॉइज़ का मतलब ये है करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को एक साथ मिल जाए तो वो मेरे लिए नॉइज़ है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। ठीक है। इट हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई द राइजिंग मूविंग एवरेज प्राइसेस यूजुअली मीन्स एन अप ट्रेंड। यानी कि अगर वो ऊपर ही जा रहा है, एवरेज प्राइस बढ़ी जा रहा है, यानी कि मेरा एवरेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो मेरे को एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि मार्केट जो है अब ऊपर जाएगा। तो उसी तरीके से अगर एवरेज में फॉल हो रहा है तो मुझे एक क्लैरिटी मिलेगा कि प्राइसेस अब डिक्लाइन की तरफ है। तो ये आप ग्राफ से आप वो भी देख सकते हो कि जब हम 9-15 को अगर मान के चलो करके एक 24,620 का प्राइस था तो 930 को वो एवरेज आउट हुआ 24,652 में। तो यही से ही मैं एक क्लैरिटी लगा सकता हूँ। 620 से गया है 652 में और 945 को गया है 690 को, तो यहाँ पर मेरे को एक ओवरऑल डायरेक्शन मिल रहा है। इसके बीच में शायद से प्राइस बहुत बार नीचे भी आ चुका होगा, लेकिन एट दी एंड मुझे 930 में मेरे को या 945 में मेरे को क्या क्लैरिटी मिल रहा है कि प्राइजेस ने एक सर्टन लेवल पे हर 15 मिनट में उसने एक ट्रेंड को पकड़ा है। तो इससे मैं ओवरऑल एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर अपना जो है ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है। जब भी हम मूविंग एवरेज को प्लॉट करें या उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो तो 2 फैक्टर हमेशा चीज़ को याद रखना है। पहला तो है पीरियड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। पीरियड उस चीज़ को कहते हैं कि जो लेंथ होता है, जो ड्यूरेशन होगा, उस चीज़ को हम कहेंगे पीरियड। और फ्रीक्वेंसी कितने इंटरवल के बाद में कितनी बार आप देखोगे तो उसको कहेंगे हम
फ्रीक्वेंसी, तो पीरियड क्या है, इट डिटरमाइंस हाउ मेनी पास्ट प्रीवियस डेटा पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, यानी कि आप पिछले कितने कितने टाइम का जो है एवरेज आप कंसिडर करना चाहोगे। कंसिडर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लगा करके मुझे इंट्राडे करना है और मैंने 2 घंटे का या 3 घंटे का अगर मैंने ड्यूरेशन सेट किया तो मैं इंट्राडे नहीं कर सकता। मैं उसमें मुझे इंट्राडे करना होगा तो मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम, एक ऐसा एक टाइम चूज़ करना पड़ेगा, 7 मिनट का, 10 मिनट का या 12 मिनट का, कि ताकि मुझे मुझे एक एवरेज आउट ऐसा मिल जाए कि मेरे को एक डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है। So it is the number of observation candles, bars, data points used to compute the each average value, यानी कि हम उसी तरीके से ये देखेंगे। So let's say करके अगर मैंने 10 पीरियड मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, पिछले 10 पॉइंट्स के, 10 कैंडल्स के। अब वो कैंडल्स क्या है वो नहीं, वो पहले ये डिसाइड करना है करके हमने पिछले 10 टाइम का जो है एवरेज देखना है, यानी कि पिछले 10 बार का मेरे को एवरेज देखना। अब ये कितना बार का है ये हमें जो तय करना है वो फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा, यानी कि दिस डिसाइड हाउ ऑफन और ऑफन यू कैलकुलेट द मेमोरी। क्योंकि मुझे जो एवरेज मैं देखूंगा वो कितने इंटरवल के बाद में मैं देखना चाहूँगा। 1 मिनट के हिसाब से देखूंगा तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। हाँ, अगर मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से या मोटो रखूँगा कि मुझे को तुरंत एक ट्रेड में एंटर करना है और तुरंत निकलना है, तो मेरे लिए 1 मिनट बराबर रहेगा। 5 मिनट भी बहुत बढ़िया रहेगा स्कैल्पर के लिए, क्योंकि उसको एक ओवरऑल ट्रेंड मिलता है। 1 आवर पूरा का पूरा अगर आप एक दिन का ट्रेडिंग करना चाहोगे तो 1 घंटे का एक आपने देख लेना है, लेकिन इवन दो 1 आवर इज़ नॉट कंसिडरेबल, आपने देखना है सिर्फ एक 5 मिनट का, 7 मिनट का या 12 मिनट का एक इंटरवल, जो इंट्राडे के हिसाब से जो है वो ज़्यादा परफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली इंटरवल क्यों इफेक्टिव बनता है, क्योंकि मैं उस डेटा पॉइंट को उस इंटरवल के बाद में ही कंसिडर करूँगा। ठीक है, बिकॉज ईच फ्रीक्वेंसी गिव्स अस ए डिफरेंट व्यू ऑफ द मार्केट ट्रेंड। 1 मिनट का व्यू मेरे को अलग दिखेगा, 5 मिनट का व्यू मेरे को अलग दिखेगा, 1 घंटे का व्यू मेरे को अलग दिखेगा, एक दिन का व्यू मेरे को अलग दिखेगा। तो मैं कैसे जज करूँगा, कैसे करके मुझे जजमेंट के लिए 5 से लेकर 15 मिनट के बीच में एक स्वीट स्पॉट टाइम चूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं डे ट्रेडर हो, एक इंट्रा डे ट्रेडर हो, अगर मैं मंथली अगर इस तरीके से देखूंगा, मैं आवरली देखूंगा, वीकली देखूंगा या डेली देखूंगा, मेरे को एक पर्सपेक्शन मिल जाएगा फिर। सो फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन डू वी मेजर द प्राइस for a particular moving average. So period is very important and the frequency is very important. ठीक है, अब आपने एक बार फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लिया, आपने आपके ट्रेडिंग पैटर्न को देखे, ट्रेडिंग स्टाइल को देखकर आपने एक बार फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल 1 मिनट हो या 1 घंटा हो या 5 मिनट हो। ठीक है, देन ईच पीरियड ऑफ द मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट योर यूनिट ऑफ दैट इंटरवल। एक बार आपने आपका फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लिया तो आपका जो पीरियड है, आपने जो 10 MA का लिया या 5 MA का लिया या 9 MA का लिया, उसका जो एक यूनिट है वो डिसाइड हो जाता है। यानी कि अगर मान के चलो आपने 5 मिनट का लिया, ठीक है, और आपका जो है 10 पिछले 10 डेटा पॉइंट का, यानी कि पिछले 10 कैंडल का दिया, तो फिर आपका जो 10 में से हर एक जो डेटा है 1 to 10, तो 1 रहेगा 5 मिनट का, 2 रहेगा 5 मिनट का, तो 5 into 10 50, यानी कि टोटल आप देख रहे हो 50 मिनट का, 50 मिनट का आप जो है एवरेज देख रहे हो। सो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग डेली डेटा एंड यू चूज और 20 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी कि डेली डेटा का बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ईच पीरियड इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, और आपने 20 का मूविंग एवरेज को कंसिडर किया, यानी कि 20 पीरियड का, मुझे 20 पीरियड के हिसाब से चाहिए, तो यू आर एवरेजिंग पास्ट 20 डेज, यानी कि पिछले 20 दिन का एवरेजेस आप देखते जाओगे। So this would be called as 20-day moving average. Similarly for the hourly time frame, अगर आपने 1 घंटे का
जो है टाइम फ्रेम फिक्स कर लिया, तो आपका 20 पीरियड का अगर मूविंग एवरेज रहेगा तो 20 आवर्स का जो है वो एवरेज दिखाते जाएगा, यानी कि आपका हर एक इंटरवल 20 आवरली एवरेज दिखाते रहेगा। उसी तरीके से अगर आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया तो 5 × 10, आपने आपका पीरियड कितना है 10 पिछले 10 पीरियड का आपको देखना है, तो 5 × 10 = 15, यानी कि आपने 50 मिनट का जो एवरेजेस जो है ना वो कंसिडर कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर अ डे ट्रेडर। 5 से लेकर 15 मिनट के बीच में जो भी स्वीट स्पॉट आपको लगे तो उस तरीके से देख लेना। पीरियड सेलेक्ट करना, यानी कि मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो सेट करना बहुत ज़रूरी है, और किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो, क्योंकि अगर मान के चलो आपने 10 पीरियड सेलेक्ट किया, 10 डेटा पॉइंट पीछे का चाहिए, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम ही आपने बदल दिया तो उसका जो पर्सपेक्शन है, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ईच पीरियड रिप्रेजेंट 1 डेटा पॉइंट और इंटरवल 1 कैंडल बेस्ड। ठीक है, अगर आपने इसमें अगर लॉन्गर पीरियड के हिसाब से देखोगे तो उतना स्मूथर मिल जाएगा, स्लोअर लेगा तो उतना ही लैग रहेगा। शॉर्टर द पीरियड फास्टर द रिएक्शन बट मोर द नॉइस, यानी कि नॉइस यानी कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो इमेज में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि मिनट के हिसाब से आपको देखोगे तो एवरेज जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा है, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एकदम अलग तरीके से मूव कर रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा फ्लक्चुएशंस है। आवरली देखोगे तो मेरे को एक अच्छा खासा पैटर्न मिला है, पहले आवर में मेरे को वो एक ऊपर का दिखा दिया है, दूसरा तीसरा आवर में थोड़ा सा मार्केट नीचे है, अगर मैं उसके बाद में अगर डिसाइड कर लूँ यहाँ पे एंटर कर लूँ तो बाकी के जो 2 घंटे में पूरा मार्केट ऊपर आया है, तो आई एम गेटिंग अ गुड ट्रेंड। डेली के हिसाब से और स्मूथ आउट हुआ है उसको, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने आपका इंटरवल क्या सेट किया है, यानी कि टाइम फ्रेम क्या सेट किया है, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कितने पीछे का आपको एवरेज आउट चाहिए, यानी कि कितने पीछे, कितने पॉइंट्स पीछे के प्राइस को आपको एवरेज करना है। 10 पीरियड के पीछे के प्राइस को एवरेज आउट करना है, या पाँच पीरियड के डेटा पॉइंट्स को एवरेज आउट करना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर, ये जिस तरीके से आप ट्रेडिंग पैटर्न सेट करोगे उस तरीके से आपको ये उसका डेटा मिलेगा। तो मूविंग एवरेज इज़ वन ऑफ द की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट एक्चुअली एवरेज आउट द प्राइस बेस्ड ऑन दैट। प्राइस एक्शन के बेस पे हमने जब देखना है ट्रेड करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो मूविंग एवरेज इज नॉट एन ऑप्शनल, इट इज़ अ वेरी कंपल्शन टू गेट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ अ ट्रेंड। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू कंप्यूट, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है, नॉइज़ भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हम अगर ब्रॉडर पिक्चर देख लोगे तो मेरे को एक पूरा का पूरा ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि वो लैग करता है, मार्केट पहले ही आगे चलता है और ये सिग्नल मुझे बाद में देता है, कैन प्रोड्यूस लेट सिग्नल। अब इसका मतलब ये नहीं है करके आपने अब अगर ज़्यादा ही कुछ इसमें ये है तो आपको आपका पीरियड और टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज चॉपी मार्केट में, चॉपी मार्केट यानी कि फ्लैट मार्केट, अनइवन मार्केट है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है कभी साइडवेज है, तो एवरेज जो है ना वो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि प्राइस सेंस ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत ही अनइवन रहेगा। और सेंसिटिव टू चॉइस द पीरियड, शॉर्टर द नॉइजी एंड लॉन्गर द लेट, यानी कि जितना छोटा रखोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और ज़्यादा लॉन्ग रखोगे तो वो ट्रेंड हो चुका होगा और आपने बाद में लेट एंट्री हो जाएगा। तो ये जो स्वीट स्पॉट है एवरेज आउट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, जिस तरीके से आप ट्रेड करोगे उस तरीके से पता चल जाएगा, और धीरे धीरे आप वो सीख कर उसमें एक पोटेंशियल हासिल करोगे और आपको बाद में एक हैबिट हो जाएगा। बट डिसिप्लिन इज़ द की एंड एवरेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल।
अगर कोई कोर्स लेना है तो प्लीज़ डू चूज़। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, स्कैल्पिंग का लेना है तो स्कैल्पिंग का भी ले सकते हो। अगर आपको एक प्रोफेशनल मार्केट का ट्रेडिंग चाहिए तो प्रो मार्क ट्रेडिंग भी है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या है करके। एंड फर्दर इज आई वुड बी ऑल्सो डूइंग द डेली मार्केट एनालिसिस। तो वो मार्केट एनालिसिस में मैं जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और एवरेज एवरेज प्राइस किस तरीके से मूव आउट होता है, तो आई वुड डेफिनेटली गाइड एंड आई वुड ऑल्सो बी देयर इन द लाइव मार्केट्स। सो this was it from me. I hope this video would help you in your trading career. So thank you for being with me and have a great day ahead. Thank you. Bye.